को रेजांगला पार्क घोषित कर दिया है। चिकागो में सरकार के पास कुछ भी हो, जैसे हमने माजरा चुंगी पे काटा था, इस तरह बहुत जल्दी इसका भी नाम ऊपर रेजांगला पार्क लिखा जाएगा। वो तो मैंने तेरे को पहले भविष्यवाणी कर दी थी। सुपड़ा साफ कर, ओनली बीजेपी चलेगी। रेजांगला जाकर के इस मिट्टी को लेकर के आया, उस पवित्र भूमि का दर्शन करके आया। इस बार जल्दी इसलिए मनाया गया कि 18 नवंबर जो रेजांगला दिवस होता है वो हम दिल्ली में बहुत बड़े लेवल में मनाने जा रहे हैं। मांग फौजी करता नहीं है, वो तो अपने जान की भी भीख की मांग भी नहीं करता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के ऊपर रेजांगला से संबंधित एक काफ़ी बड़ी सीरीज चला रखी है हमने, जो शहीदों को नमन है। और रेजांगला के 120 वीर बहादुर जो थे, उनकी मूवी भी जो आ रही है, उसका नामकरण 120 वीर अहीर हो, इसको लेकर भी हमने आवाज़ उठाई। हालांकि अब ट्रेलर के अंदर 120 वीर अहीर तो ना सही, लेकिन अहीर हैं हम, देश के लिए हमसों की जान भी ले लेंगे, ऐसा उस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया। आप ट्रेलर जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर शहीद स्मारक जो है उसका आज ये कह लीजिए कि मुहूर्त है, और यहाँ पर अनेकों गणमान्य जन और पूरी बटालियन यहाँ पर मौजूद है। पूरे फौजियों की बटालियन ये बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड फौजी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व सैनिक संगठन जो है उसके, पूर्व सैनिक संघ जो है उसके प्रयासों से यहाँ जो रणवीर हुड्डा पार्क है महेंद्रगढ़ का बस स्टैंड के पास, इसके जस्ट पास में ये रेजांगला शहीद स्मारक बनने वाला है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी आपको दिखाते हैं पूरी कवरेज। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। अगला कार्यक्रम में पहुंचे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जान के यहाँ के अनुभव। जी शर्मा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सम्मान करेंगे, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? शमशेर, ये हमने शुरुआत की थी 2016 जी। ये रेजांगला ये अहीरवाल की शान है जी। ये इतिहास है। मैंने पाठ्य पुस्तकों में इसको शामिल किया था। उस समय 11 लाख रुपया 16 में दे के, और आज जैसे विधायक जी हम सब लोग थे, ये हमारी सांझी विरासत है। अहीरवाल में 62 की लड़ाई में, रेजांगला में 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, 77 की लड़ाई में सबसे अधिक शहीद हमारी अहीरवाल में हुए। ये कारगिल में तो बहन सुधा यादव, कमांडेंट सुखवीर यादव की चिता को अपने कंधे पर लेके आई थी, और हमने धामलावास में उनका संस्कार किया। फिर वो मेंबर पार्लियामेंट बने। अच्छा, ये कल बिहार का इलेक्शन का जो है ना रिजल्ट आया, क्या कहेंगे? वो तो मैंने तेरे को पहले भविष्यवाणी कर दी थी। सुपड़ा साफ कर, ओनली बीजेपी चलेगी। आप जब भी चुनाव होंगे बंगाल में, यूपी में, आपको भगवा ही भगवा दिखाई दे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी महेंद्रगढ़ में जब भी रेजांगला की बात आती है, तो रेजांगला की मिट्टी की बात आती है, तो यहाँ पर राव रमेश पायलट जो हमारे साथ मौजूद है, इनकी बात जरूर आती है। इनसे बातचीत करते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं। जी स्वागत है जी आपका। क्या कहेंगे, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। आज हमारे यहाँ
हज़ारों की तादाद में इस इलाके के लोगों ने आके रेजांगला शौर्य दिवस मनाया, क्योंकि इस बार जल्दी इसलिए मनाया गया कि 18 नवंबर जो रेजांगला दिवस होता है वो हम दिल्ली में बहुत बड़े लेवल में मनाने जा रहे हैं। इसलिए महेंद्रगढ़ में ये रेजांगला शौर्य दिवस के साथ साथ आज यहाँ शहीद स्मारक का शिलान्यास किया गया, और उसी में ये आज हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन, हमारे पूर्व सैनिक योद्धा जो जिन्होंने इस देश के लिए बहुत अपना जीवन दिया है, वो सब लोग इकट्ठे हुए और इलाके की सभी बड़ी सरदारी इकट्ठे हुए। जी बलवान फौजी, क्या कहेंगे, कैसा लगा रही है? बहुत बढ़िया। आपने देखा हर फौजी व्यक्ति हर गांव से, हर जगह से, जो शहीद हमारी वीरांगनाएं थे उनके परिवार से सब लोग यहाँ पहुँचे, और आप प्रदर्शनी भी देख रहे हैं, पूरा बड़ा भव्य माहौल था। और आज इसको रेजांगला जो यहाँ पर स्मारक के लिए घोषणा की है, तो भाई साहब ने भी आज इस पार्क को रेजांगला पार्क घोषित कर दिया है। चिकागो में सरकार के पास कुछ भी हो, जैसे हमने माजरा चुंगी पे काटा था, इस तरह बहुत जल्दी इसका भी नाम ऊपर रेजांगला पार्क लिखा जाएगा। और ये वो शहादत है जो 120 वीर शहीद थे जिनका पार्थिव शरीर आज तक उनके गांव घर इलाके में पहुंचा ही नहीं। और चाइना के इतिहास में लिखा हुआ है, अगर हिंदुस्तान की तरफ देखना है तो पहले पता कर लेना उसमें कोई यादव तो नहीं है, उस टुकड़ी में अगर कोई यादव हुआ तो तुम पीछे हट जाना। तो ये महेंद्रगढ़ के पार्क का नाम रेजांगला पार्क है। रेजांगला पार्क आज यहाँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने भी, कंवर सिंह जी ने भी, और उस दिन सांसद साहब ने ये कहा था इन चीज़ों का नाम बदलने के लिए, इन चीज़ों का नाम लिखवाने के लिए आपको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, और नाम आप सोच के और लिख देना, तुम्हारा नाम कोई नहीं बदलेगा। अब जो ये अभी शहीद स्मारक बनेगा, कितने एरिया में बनेगा और क्या कुछ बनने वाला है? देखिए, मैंने इस बात को यहाँ बहुत ज़ोर शोर से उठाया कि 300 गज जमीन जिन 124 ने पूरे लद्दाख, पूरे कश्मीर को बचाया, 3,500 का मुकाबला करके और 1,350 मारी, उनको 300 गज नहीं एकड़ों में बनना चाहिए। और इसलिए हमने ये भी कहा कि ये जो बड़ा ये पार्क है, ये बेशक सरकार इसका कुछ भी नाम रखे, इलाका इसको रेजांगला पार्क के नाम से जाने जाएगा, और इसकी जो जगह है जो शहीद स्मारक की, वो बहुत बड़ी करी जाएगी। तो साथियों, अभी अंत में हम जहां हैं, ये जगह आप देखेंगे तो ये रेजांगला की मिट्टी आपको दिखाई पड़ेगी, और रेजांगला शौर्य दिवस जो 18 नवंबर को, उसको आज सेलिब्रेट किया गया महेंद्रगढ़ के अंदर। और यहाँ पर जो है आयोजन जो करने वाले विशेष तौर पर जिनकी भूमिका थी, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, कुछ पीछे भी है। और यहाँ हमारे साथ जो है भूतपूर्व सैनिक विकास संघ के अध्यक्ष श्री राम स्वरूप जी, जो सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार हैं, और साथ में बहुत सारे कार्यकारिणी सदस्य जो वो भी रिटायर्ड हैं अलग अलग पोस्ट से, और ये हमारे साथ उपस्थित। साथ में पवन खैरवाल जी, जो ये कलश मिट्टी का लेकर आए रेजांगला की उस पावन भूमि से, जहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या में शहादत हुई, और हमारे सैनिकों ने बड़ी भयंकर मुकाबला किया, आप ये कह सकते हैं कि चाइना के सैनिकों के साथ। बातचीत करते हैं इनसे। जी सर, क्या कहेंगे, आज का प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए शमशेर जी, एक सपना मैंने भी देखा था, और एक सपना उन समस्त शहीदों का भी था कि हम माँ भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दें, इस देश के काम आए, वो देश के इस काम आए। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ एक सैनिक का पुत्र होने के नाते, कि यहाँ जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर हैं, आदरणीय राम स्वरूप साहब जी हैं और मामराज साहब, इन सब की प्रेरणा लेकर के मैं रेजांगला जाकर के इस मिट्टी को लेकर के आया, उस पवित्र भूमि का दर्शन करके आया। मेरे जैसे प्रत्येक युवा से मैं कहता हूं कि उस पवित्र मिट्टी का दर्शन भी करना चाहिए, वहां शीश नवाना भी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई दुनिया के सबसे ऊंचे स्थल पे लड़ी गई थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम में भव्य रूप जो हमने सपना देखा था, वो सपना आज साकार हुआ। ये शहीद स्मारक जल्द बनने जा रहा है। इसके साथ साथ हम वहाँ रेजांगला जाकर के मिट्टी लाए, उस कलश को लेकर के आए, उसी कलश की मिट्टी को आज यहाँ सबने नमन किया है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस पुण्य कार्य में हिस्सा बना। ये लिए मेरे, और मैं समस्त कार्यकारिणी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूं, और उन तमाम वीरांगनाओं के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूं जिन्होंने इस अदम्य साहस के लिए उन साहसी वीरों को जन्म दिया। यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभभावनाएं हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर जी, सबसे पहले मैं आपकी चैनल और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और एक बहुत पुराना सपना हमने अपने लिए नहीं देखा था, उन वीरांगनाओं की स्थिति से ऐसा लग रहा था कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ना तो कोई सरकारी आदमी आता था, ना कोई ऐसा स्थल था जहाँ पर वो आकर के पूजा करें, अपने शहीद पतियों की श्रद्धांजलि दें। ना ही आम लोग को ये सुविधा उपलब्ध थी। और
उस समय हमने यही सोचा था कि उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है कहीं न कहीं किसी भी रूप में याद किया जाएगा। हमने एक फ्लैक्स बनवाया रेजांगला युद्ध का सीन का, यादव धर्मशाला में उसको लगवाया, और जब तक अभी तक हमने उस पर फूल मालाएं चढ़ाई और उसको गवाह रखते हुए और हमने उस पर श्रद्धांजलि दी। और उन सभी वीरांगनाओं को जिनके पति शहीद हो गए थे उनको आपने आज भी देखा होगा, बुलाया, मान सम्मान दिया, उनको मोमेंटो दिया और शाल उड़ाए। ये एक सम्मान था, ये कुछ भी नहीं था, छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मान सम्मान कोई बड़ा नहीं होता है, कितना ही बड़ा दे दो। लेकिन हमने अपने दिल की गहराइयों से, यहाँ के समाज ने, सभी सैनिक भाइयों ने, हमारी कार्यकारिणी ने और जितने भी हमारे गेस्ट आए थे, तहे दिल से उनको जो है श्रद्धांजलि दी है शहीदों को। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा है और हमने प्रार्थना की थी, क्योंकि मांग फौजी करता नहीं है, मांग फौजी करता नहीं है, वो तो अपने जान की भी भीख की मांग भी नहीं करता है। तो उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इन शहीदों के बारे में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ बनाओ यूनिवर्सिटी में कि वो उनकी यादें हमेशा ताज़ा रह सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे सभी कार्यकारिणी सदस्यों और जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के हमारा सहयोग किया है और जिन पत्रकार बंधुओं ने इसको कवरेज दी है, इसके लिए हम सभी लोग पूर्व सैनिक आप लोगों के आभारी हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे भी आप ऐसा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम पहुंचे थे रेजांगला के जो शहीद स्मारक के जो आप कह सकते हैं शुरुआती दिन है ये, और जिस दिन से यहाँ पर अब आगे काम चलेगा और 300 गज जगह यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो है रेजांगला पार्क, इस जो वर्तमान में जो रणवीर हुड्डा पार्क है, उस पार्क के नाम की भी आवाज़ उठी है। बाकी आपको क्या लगता है कि रेजांगला जो शहीद स्मारक है उसके लिए कितनी जगह और चाहिए, किस तरह का स्मारक बनना चाहिए? और जो 124 बहादुर जो सैनिक थे हमारे, जिन्होंने 3000 सैनिकों के साथ जो चाइना के थे उनके साथ मुकाबला किया, लगभग 1310 जो है उनके चाइना के जो सैनिक हैं उनको मार गिराया, उनके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। बाकी इस तरह की सकारात्मक खबरें आपको और दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।